दोस्तों, द विनर रामानुजन क्लासेस एक एक करके अपने सारे टॉपर से आपको मिला रहा है। अभी तक आपने साइंस टॉपर से अपनी मुलाकात की है, राबता किया है, बातें की है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे आर्ट्स टॉपर, जिन्होंने 445 अंक पाकर इस संस्था का नाम रोशन किया, अपने सारे शिक्षकों का नाम रोशन किया, साथ ही साथ हमें गौरव का पल दिया, गौरवान्वित होने का मौका दिया। मैं आपको बुलवाना चाहता हूँ द ओन एंड ओनली तरन्नुम खातून। ये है हमारी आर्ट्स टॉपर। सृष्टि का क्या है बोले तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय टीचर्स। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। मेरा नाम तरन्नुम खातून है एंड टुडे आई प्राउडली से आई एम द स्टूडेंट फ्रॉम अनुसन क्लासेस। क्या बात। हाँ, तो तमन्ना जी, आपने बहुत अच्छा नंबर अचीव किया। ठीक है, और आप ये हमें बताएं कि सारे बच्चे साइंस की तरफ भाग रहे हैं। साइंस की तरफ सारे बच्चे का दौर पड़ा हुआ है और आपने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, स्ट्रीम आर्ट्स लेकर के आपने बहुत अच्छा किया। और इसके पीछे रीजन क्या था? आप चाहते हो तो साइंस भी ले सकते हो। तो आप हमें पहले बच्चों को ये बताने की कोशिश करें साइंस और आर्ट्स में जो ये बाधा बना हुआ है, जो बॉर्डर खींचा गया है, इसके बारे में बताएं, ताकि जो खासकर जो विलेज एरिया यानी गांव के लोग बच्चे होते हैं, उन लोगों को, आर्ट्स के स्टूडेंटों को बहुत मतलब हीन नज़र से देखा जाता है कि हमने आर्ट्स लिया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग बता नहीं पाते कि स्ट्रीम हमारा क्या रहा है। जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो वो जा करके बोलते हैं कि हमारा आर्ट्स नहीं साइंस, साइंस नहीं आर्ट्स रहा है। तो आप हमें पहले ये बताएं, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आपने दिया और हम प्राउडली कह सकते हैं कि आप हमारे छात्र हैं। लेकिन सवाल ये रहा कि आप उन बच्चों को मार्गदर्शन प्राप्त करें जो आर्ट्स और साइंस के बीच जो बाधा है, इसके बारे में बस। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे समाज में जो ये भिन्नताएं हैं स्ट्रीम को लेकर, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये मेरे लाइफ में जो सक्सेस हुआ उसके साथ साथ मैं इन समाज के इन सारी भिन्नताओं को खत्म करने के लिए मैंने आर्ट्स लिया है। मैं वो चाहती थी कि मैं बोली कि आओ क्या मैं बात। एक बॉर्डर तैयार करूं कि लोगों को लगे हाँ आर्ट्स वाली लड़कियां भी पढ़ सकती है, आर्ट्स वाली लड़कियां भी कुछ कर और आपने वो सकती कर है। दिखाए। वो कर दिखाए। कर दिखाया कि हमने समाज, अच्छा, आपकी दूरदर्शिता बहुत बड़ी है। ये बच्चे इंटर नहीं ग्रेजुएशन के बाद तक समझ नहीं पाते हैं कि हमने समाज का जो ये जो बाधा लगी हुई थी कि साइंस वाले ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका तो ड्रीम बहुत कुछ होगा। यानी हमें लग रहा है कि आपका ड्रीम क्या है, आप अपने जबान से ही बताएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो समझे कि लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, लाइफ में सबके एम होते हैं। मेरे भी एम थे, आज भी हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जो समाज में भिन्नताएं हैं ये पढ़ाई को लेके कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, इन सारी भिन्नताओं को खत्म करूँ। मैं पढ़ा के बच्चों को मैं अपने जैसे स्टूडेंट बनाना चाहती हूँ। मैंने क्या पहले बात। बन के दिखाया और मैं बनाना चाहती हूँ स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन हम हमारा ये रहेगा कि बच्चे को ये बताया कि जैसे आर्ट्स कैसे पढ़ेंगे। आर्ट्स विषय जो है थोड़ा सा साइंस से टिपिकल है। तो साइंस में बच्चे जो होते हैं कंसेप्ट के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से, टीचर की भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि बच्चों को कैसे समझाएं। तो यहाँ पे आप आर्ट्स के बच्चों को ये गाइड कर दें कि आखिर आर्ट्स विषय को कैसे पढ़ें। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी। हिस्ट्री एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसको रट्टा मार के तो नहीं पढ़ा जा सकता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उसको क्लियर करने होते हैं। और हाँ, हिस्ट्री पढ़ा इसलिए जाता है ताकि हम जान सके कि हम पैदा क्यों हुए, कैसे क्या बात। हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, ये सारी चीजें जानने के लिए। आज दुनिया में जितनी सारी चीजें हुई है हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। लोग साइंस को ज्यादा बढ़ावा देते हैं लेकिन हिस्ट्री से ही पता चला कि साइंस आया कहाँ से। क्या बात। बताना चाहूंगी आर्ट्स साइंस कुछ नहीं होता है, आपको आर्ट्स पढ़ना पढ़ना चाहिए। ये आर्ट्स सब्जेक्ट हमें हमारे समाजों से जुड़ते हैं, हमारे समाजों से जुड़वाते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें हमें समाज से जुड़वाते हैं। कहते हैं कि हाँ, अगर आप देखिए स्ट्रीम ले रहे हैं साइंस आर्ट्स या कुछ भी, आर्ट्स में जो जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ये समाज से भी देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लोग डिफिकल्ट बना देते हैं। आप चाहो तो ये समाज से जुड़ जुड़ के ये सारी चीजें पढ़ सकते पहले से विचारधारा दे दिया जाता है कि आर्ट्स को रटा जाता है, जाके पेज भर कर लिखते हैं। क्या पेज भरने से रिजल्ट हो जाता हैं। है? नहीं, पेज भरने से तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं होता है।
वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका ही आंसर देना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना होगा आंसर लिखने का। पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने होंगे। सब कोई कहता है कि इंग्लिश मीडियम हार्ड है, मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम जितना हार्ड है उतना इंग्लिश मीडियम नहीं है। एक शब्द से पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है, एक शब्द से पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। अगर वो आप ना समझे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए बिहार बोर्ड में सारे नंबर कटते हैं और बच्चे कहते हैं कि बोर्ड वालों ने मेरा नंबर काट लिया। वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन पूछ कर रहा है, हम आंसर क्या दे रहे हैं, इसलिए बोर्ड्स में नंबर कटते हैं। चलिए, सबसे बड़ी चीज़ था यहाँ पे भी बात रही थी साइंस और आर्ट्स का, कि साइंस नहीं लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, आर्ट्स नहीं या साइंस लेना चाहिए। तो ये बात अलग की बात है। आप आर्ट्स क्यों लिए, इसके बारे में बताइए। ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया। हमारे संस्था में जो रामानुजन क्लासेस हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, मतलब क्या कहा जाए, इनके लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं जैसे ये पढ़ाते हैं। हमारे संस्थान में आर्ट्स के टीचर, हर एक टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इसका लक्ष्य मेरा ये था कि मैंने अपने जो एम देखे हैं वो इसी सब्जेक्ट में देखे हैं, इसलिए मैं आर्ट्स भी थी। और रही बात ये आर्ट्स लेने की एक और कारण, तो वो समाज के भिन्नताओं को खत्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया। क्योंकि हर एक ट्यूशन में मैंने देखा है कि साइंस को ज्यादा माना जाता है, आर्ट्स को कम माना जाता है, लेकिन इस संस्था में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब बराबर माने जाते हैं, इसलिए मैं इस संस्था में आई। ये बात तो आप जिन्होंने बताई कि मैंने जो पढ़ाई करा, आर्ट्स पढ़ा, या समाज की भिन्नताओं को या लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, ये बात है। आप आर्ट्स लेकर भविष्य में आगे क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, आर्ट्स लेने के बाद इस रास्ते से आगे क्या करना चाहते हैं, ये बताइए, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं आर्ट्स स्ट्रीम की, वो यहाँ से समझे आर्ट्स केवल पढ़ना ही नहीं है, आर्ट्स पढ़कर कुछ करना है। तो आर्ट्स पढ़कर आगे क्या करेंगे, आगे क्या बनना चाहेंगे, ये जो बच्चे हैं, जो पीछे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो क्या बताएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए, आर्ट्स पढ़ने से मेरे को क्या फायदे हैं, या हम आगे क्या करेंगे, इस बारे में बताएं। आप बताएं कि आर्ट्स वाले अमूमन बच्चे देखे गए हैं तो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी को सर्व करते हैं, नेशन को सर्व करते हैं। क्या आप भी उसी दिशा में, क्या आप भी उसी क्षेत्र में अपना भविष्य देखती हैं, ये स्पष्ट करिए। जी बिल्कुल, मैं अपना भविष्य उसी रास्ते में देखती हूँ, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक सवाल तरन्नुम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आज जो मुकाम हासिल किया है, इस मुकाम में आप किन्हें श्रेय देना चाहते हैं? आज जहाँ पर आप खड़ी हैं, ये जो भी आपने पाया है, इसे किसे आप समर्पित करना चाहते हैं? साथ ही एक आखिरी संदेश जो आप आने वाले जो भावी पीढ़ी है हमारी, जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें आप बताना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय ये संस्था को देना चाहूंगी, यहाँ के शिक्षकों को देना चाहूंगी। इन्होंने जैसे हमें गाइड किया, हमने इनकी बातों को माना और आज हमने ये हासिल कर रखा है। मैं बच्चों को, जो आने वाले बच्चे, उन्हें बताना चाहूंगी कि शिक्षकों को बातों को गौर से सुने, उनकी बातों को माने, जो चीजें वो कह रहे हैं, जो होमवर्क दिया जा रहा है, वो कंप्लीट करके आए, फिर आप कर सकते हैं। एंड I suggest to all students to join the Ramanujan classes. I wish you best for your 10th marks and 12th marks. बहुत बहुत धन्यवाद तरन्नुम, आपको बहुत शुक्रिया।